ऊपर बैठ के हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान में तनहा बादशाह है जो जमीन के अंदर जाके भारत को चला रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये अंग्रेज ने कहा था, हम नहीं कह रहे, हम कहें तो लोग कहेंगे अकीदत में कह रहा है, वो तहकीक कर, अंग्रेजों की आदत होती है रिसर्च की। पूरा भारत घूम घाम के जाके कहने लगा सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हर जगह जमीन के ऊपर बैठता है राजा तब देश चलता है, लेकिन भारत में तो जमीन के नीचे लेट करके देश चलाया जा रहा है। अल्लाहू अकबर। सरकार गरीब नवाज ने फिर आकर के मुस्तफा के करम के वो दरिया बहाए। अल्लाहू अकबर। बैठे गुजर रहे थे कुछ लोग, आग की पूजा कर रहे थे। गरीब नवाज की निगाह करम पड़ गई, कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया इससे क्या फायदा? कहा हम इसकी पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद ये हमें न जलाए, मरने के बाद ये हमें न जलाए। कहा कितने दिन हो गए? कोई कहने लगा 40 साल हो गए, कोई बोला 60 साल हो गए। कहा जरा इसमें हाथ रख के दिखाना। जब हाथ रखने की बारी आई तो किसमें हिम्मत थी? किसी में हिम्मत नहीं थी। आपने अपने पैर की जूती निकाली और निकाल के बोले लो मोइनुद्दीन का बदन तो अलग बात है, अगर इसमें हिम्मत हो तो मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे, मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे। आपके अंगारे तेज थे, बहकती रही दहकती रही, लेकिन गरीब नवाज की जूती थी, हिम्मत थी, आग छू देती उसे। जितनी जगह पे रखी थी खुदा की कसम उस जगह को गुलजार बना दिया गया था। काफी देर के बाद गरीब नवाज ने यूं हाथ डाला, जूती निकाल के बाहर रख दी। जैसी आपने बाहर निकाली लोग कहने लगे बाबा तुम तो काफी जमाने से पूजते हो गए इस आग को जो इसने तुम्हें नहीं जलाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इसकी इबादत नहीं करता। कहा फिर किसकी इबादत करते हो? कहा मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने आग को पैदा किया है, निजाम कायनात को बनाया है। ये कह के जब जाने लगे लोगों ने कदम पकड़े, कहने लगे बाबा सिर्फ करामत दिखा के ना जा, हाथ बढ़ा के दामन में लेके हमें भी खुदा का बना के चला। अल्लाह अकबर। ये शान गरीब नवाज की है। ये मेरे मुस्तफा के शहजादे हैं, इनके दर की सखावत की बात को हम करें, कहां से लाओगे इनकी मिसाल? ये तो मौला अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल का करार है ये, सैयदों के आंगन का महकता फूल है ये। इनकी नस्लों का मामला तो ये कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सबको सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है कि नीचे बैठने वालों को भी मुस्तफा की नात याद है। तो यही अपनी कोशिश रहती है जवानों, जब कल घर से निकलो, स्कूल जाओ, खेतों में जाओ, तो फिर गाने गाते मत जाना, मुस्तफा की नात के तराने गुनगुनाते जाना। हाँ, उठते बैठते नबी की नाते पढ़ा करो, न जाने कहां पर जिंदगी अलविदा कहते कुछ नहीं पता। गांव गांव जाके आप देख लो, वहां पर बूढ़ों की तादाद कम, जवानों की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बुढ़ापे तक लोग कम ही पहुंच पाते हैं, ज्यादातर जवानी में ही लोग खत्म हो जाते हैं। मेहरबानी करो जवानों, आखिरत की तैयारियां करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो और इनके दामन से जुड़े रहो, और अपने दिल की दुनिया अल्लाह के वलियों के कदमों में डाल दो। और फिर जब इनके हो जाओगे ना तो झूम के कहा करोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की बात कर लूं, इजाजत है थोड़ी और बात कर ली जाए? इजाजत हजरत, पूरी इजाजत। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारे बोले या मोईन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें मेरे गरीब नवाज, मेहरबानी करो। आपके दरबार में ना आपके एक मुरीद थे, बड़े गरीब थे, बैठे हुए थे। एक ताजिर आया, उसने आके ना आपके मुरीद का गिरबान पकड़ा आपके सामने और कहने लगा मेरे पैसे कब देगा? गरीब नवाज ने यूं निगाह उठाई, आपने फरमाया ये इसके साथ ज्यादती क्यों कर रहा है? उसने कहा आपको नहीं मालूम इस पर पैसे मेरे बहुत दिन के हैं। आपने अपने मुरीद की तरफ देखा, उसकी आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा गरीब नवाज गुर्बत है, तंग दस्ती है, बच्चों का गुजारा मुश्किल से होता, इसका कर्जा कैसे दे पाता, मैं चाहता हूं मुझे कुछ मोहलत दे दी जाए। आपने फरमाया चल मेरे कहने पे इसे कुछ मोहलत और दे दे। उसने कहा नहीं आज तो पैसे लेकर के ही जाऊंगा। इतना कहा था मेरे गरीब नवाज को जलाल आया, यूं जेब में आपने हाथ डाला, अभी आपने
जेब के चंद सिक्के डाले थे, अल्लाह ने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। जहां चंद सिक्के पड़े थे वहां सोनों के सिक्के के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गरीब नवाज कहते उठा ले जितना तेरा पैसा इस पे बनता है। अल्लाह अकबर, उन्हें अपने मुरीदों का कितना दर्द है। तुम्हें क्या लगता है जो दरबार में बैठे हुए मुरीद की रुसवाई का वारा नहीं कर सकता, तो वो इस मझोले के अंदर राजा के मझोले में आकर के रहने वाले गरीबों की रुसवाई कैसे गवारा कर सकता है। अल्लाह अकबर, हम भी तो उनके मनते हैं, हम भी तो उनके चाहने वाले हैं। गरीब नवाज के गुलामों को कोई धोखा न दिया करे, कोई धक्का न दिया करे, इन्हें सताया न करो। कोई ये मत समझना ये लावारिस है, खुदा की कसम लावारिस सोचने वाला लावारिस होगा। ये तो वो है जिनका गरीब नवाज भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला जिंदाबाद। दिशो न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, हम इतने भी तो लावारिस नहीं कि जो चाहे जैसा चाहे कर दे। हम भी कोई वारिस रखते हैं। मुझे गर्दिशों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। हमें कोई लावारिस न समझे, आपने ढेर लगा दिया सोने का, उठा ले जितना तेरा पैसा हो। उसने पैसा उठाना शुरू किया। वो समझ रहा था गरीब नवाज इधर नहीं देख रहे, जितना उसका था उसने ज्यादा उठा लिया, ज्यादा उठा लिया और लेकर के चला गया। कुछ दिन के बाद अब ये जो थे सरकार गरीब नवाज के मुरीद, मगर ये शर्मिंदा रहने लगे थे। दोस्तों के सामने गरेबान पकड़ा गया था। अगर कोई उनमें का दरबार बाजार में मिल जाता तो खुद बखुद ऑटोमेटिकली गर्दन झुक जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, फिर वो कहीं मिल जाए तो शर्म आएगी ना बात याद करके। ये सोच के शर्मिंदा हो जाते थे, रोते रहा करते थे, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो, अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो थी लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी। अब जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसी आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देखते कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा न हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। का जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। का जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। हाँ साकिब, क्या बात है। मैं कहता हूँ अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए जेब में, ज्यादा ले लिए जितना उसके
یہ بات تو یاد ہے نا غریب نواز کی چوکھٹ، زیادہ لے لیے جتنے اسے لینے تھے، اس سے زیادہ لے لیے چلا گیا۔ اب یہ رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ آنسو بہاتے اور خبر کسی کو نہ ہوتی ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ میرے نبی کی پھر حقیقت تو کیا ہے؟ آقا کہ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ وہ نبی جو یہ کہہ کے گیا ہے کہ اگر امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے، مدینے والے کو احساس پہلے ہو جاتا ہے۔ یار جس کو ہمارے کانٹا لگنے کا احساس ہم سے پہلے ہوتا ہے، پھر جب اس کا امتی روتا ہوگا تو یہ کیسے سمجھ لیا وہ گنبد خضرا میں غافل ہوگا؟ خدا کی قسم بس وہ مہلت دیتا ہے، مان جاؤ مان جاؤ، اور جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر رسی کھینچتی ہے، اور جب رسی کھینچتی ہے تو پھر سمجھو تو سخی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الہما قہر ہے اے غوث، وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے۔ اگر غوث کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا؟ وہ منگتا رویا تو کوئی یہ تو نہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہوئی، اور پھر غریب نواز کی چوکھٹ کا منگتا تھا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن جو پیسے قرض لینے آیا تھا نا، چادر سمیٹے ہوئے تڑپتا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور مجھے معافی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اپنی چادر اتار دی، اور جب دیکھا نا چادر اتار کے تو اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا، پورا ہاتھ سوکھ چکا تھا۔ کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں؟ آپ نے مجھ سے کہا جتنے چاہے پیسے لے لے، اور کہا حضور آپ نے اجازت دے دی تھی، میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے۔ تو غریب نواز کہتے سن، یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا، ہماری چوکھٹ سے تو دریا بہائے جاتے ہیں۔ ہم ایک ایک دو دو سکوں کی گنتی کب لگاتے ہیں، تو ہم تجھ سے چند ٹکوں کے بدلے میں تیرا بدن چھینیں گے؟ ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا، تو تجھ سے چند سکوں کی وجہ سے یہ سزا؟ کہ حضور پھر کیا؟ کہ تو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا، اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے۔ کہ خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے، اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ سدھار آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا چادر لپیٹی، اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا، یہ گیا، اس نے جا کے چادر پھینکی اور قدم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے۔ جب رویا کہتا ہے حضرت معافی چاہتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ جب اس نے اتنی بات کہی بازار کے لوگ اکٹھا ہو گئے، وہ بھی جمع ہے جن کے سامنے گریبان پکڑا تھا، اور آج وہ بھی ہے جنہیں اس کہانی کی خبر نہ تھی، جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں، اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دے۔ آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، جب میں نے تجھے معاف کیا ہے خدا بھی تجھے معاف فرما دے۔ اتنا سننا تھا، گردن اٹھا کے کیا دیکھتا ہے؟ یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور دوڑا غریب نواز کی بارگاہ میں، کہتا حضور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے جا واپس چلا جا۔ اس نے کہا حضرت اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا ہے تو ہاتھ لے کر تھوڑی جاؤں گا، اب تو اجازت دے دو، اس ہاتھ سے ساری زندگی تیری جوتیوں کو صاف کر کے گزار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی، اس کو بھی ولایت کی معراج عطا فرما دی۔ یہ ہے غریب نواز۔ اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے صاحبو، ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے، وہ غریب ہے، تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو۔ تم نے تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا 10 دن کے لیے، تم نے دے دیا، 10 دن لوٹ کر کے آئے، تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے، وہ کہنے لگا 3 دن کی مہلت دے دو۔ آپ نے اگر 3 دن کی مہلت اسے دے دی، اور آپ نے 10,000 اس کو دیے تھے قرض پہ، 3 دن کی آپ نے مہلت دے دی، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں۔ الیکشن آ رہے ہیں، گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہونی ہیں، ووٹ کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا۔